वो कर ले, दौरानी जिठानी कर ले, नन भावस कर ले। ये निकला हमारा शादी का दुपट्टा। यहाँ पे हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका दिल से पहाड़ी पूजा में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है करवा चौथ का व्लॉग जो कि आपको मिलेगा करवा चौथ के 1-2 दिन बाद देखने को। और हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद और ये अभी दिन का टाइम है। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ नेल पेंट अपने हाथ में और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ पे लगी है मेहंदी। मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छी रच गई है। और अपना नेल पेंट दिखा रही हूँ। यहाँ पर मेरी भांजी शूट कर रही है मेरा व्लॉग। मेहंदी तो पता नहीं, दूर से और ये नेल पेंट लगी है। और ये नेल पेंट लगी है मेरी मामी की। और ये मामी का नया सूट है और ये सब मामी का सामान है। मामा ने कल क्या दिलाया पर्पल से? मामा ने कल पर्पल से मामी को मेकअप का सामान दिलाया। इसके अंदर सामान भी रखा है, आप देख सकते हैं गाइस। और इसमें भी सामान है और इसमें भी सामान है और इसमें मामी की चूड़े हैं। मामी चूड़े खोल के दिखा दीजिएगा इसको। ये देखिए मेरी मामी के चूड़े अच्छे हैं क्या गाइस? ये चूड़े अच्छे हैं। तो ये है शाम का टाइम और हम हो रहे हैं फटाफट से तैयार क्योंकि आधे घंटे में चांद आने वाला है, इसलिए। तो पीछे आप देख सकते हैं दीदी वहाँ पर रेडी हो रही है, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। और मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया था। उसके बाद प्राइमर लगा के फिर मैंने यहाँ पर लगाया था सीसी क्रीम और फाउंडेशन को मैंने स्किप कर दिया था। और ये है आईलाइनर जो कि मैं फेसेस कनाडा का लेके आई थी। स्केच आईलाइनर है और मेरी भांजी कह रही थी मामी जो ख़रीद के लाता है वो ही इसकी ओपनिंग करता है। तो मैंने कहा भाई मुझसे नहीं हो रहा है, इसकी ओपनिंग तुम खुद कर लो। तो दीदी ने उसको ओपन कर दिया था। अब इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है कॉम्पैक्ट लगाने का और ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है। ये भी फेसेस कनाडा का है। ये है कॉम्पैक्ट प्लस फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा मेकअप का जो है वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फटाफट से तैयार होना था, देर हो रही थी और हस्बैंड के पैर में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इसलिए थोड़ा सा बस मैं आपको दिखा रही हूँ रेडी होके। मेरे प्यार में हस्बैंड अपना दर्द भी भूल गए और मेरा व्लॉग शूट कर रहे हैं, आप खुद देखिए। मैडम एक बार नक्शा दिखा दें, ये देखिए जरा। और पीछे के जो भी सामान पहला उसको इग्नोर मारना, ये तैयार होने में सब गड़बड़ हो गया सामान इधर से उधर। ये देखो दोनों एक ही शीशे में हम। और ये निकला हमारा शादी का दुपट्टा जो हर करवा चौथ पे निकलता है। ये सारे फंक्शनों पे यूज़ होता है हम लोगों में। और ये हमारा पद्दो हेलो कर दो, हेलो गाइस। और अब दुपट्टा लगाने की तैयारी होती हुई। यहाँ पर मेरे पति देव कह रहे हैं कि देखिए नया चूड़ा लिया है, सब कुछ नया है, बस पति पुराना है। तो मैं उन्हें दिखा रही थी, ये देखो वैलेंटाइन डे वाली रिंग। तो यहाँ पर अब हम दीदी और मैं कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चौक। तो ये चावल भिगा के दिन में रख दिया था थोड़ा सा, उसके बाद उसे मिक्सी में पीसा और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी, तो वो बन गया पेस्ट। एक थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बना दिया और उससे दीदी करवों को सजा रही थी और मैं यहाँ पर ये है चौक बना रही थी। तो मम्मी जी ने कॉपी में बना के रख दिया था चौक और उसी को देख देख के मैं चौक बना रही हूँ। और उसी में मम्मी जी ने चंदा भी बना दिया। तो मैं जब छत पे जाऊँगी तो फिर वहाँ पर बनाऊँगी चंदा। तो मुझे मतलब याद नहीं रहता, वैसे मेरा ये तीसरा करवा चौथ है लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि कैसे बनाना है। तो मम्मी जी हर बार बना के देती हैं और मैंने सोचा इस बार मैं कॉपी में बना के इसे रख लूँगी ताकि बार बार पूछना न पड़े। मम्मी जी कहेंगी कि अरे कैसी बहू है, इसे याद भी नहीं होता कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाइट मार्बल के ऊपर मैं इसे बना रही हूँ, इसलिए आपको ठीक से ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। और पिछली बार तो मैंने काफ़ी सुंदर सा बनाया था, इस बार उतना अच्छा मुझसे बना नहीं। और ये देखिए प्लेट पे रखी हुई है मिठाई, पूरी और ये है एप्पल और ये है बायने का जो कि मैं सब बनता हुआ बिल्कुल बीच में देखिए स्वास्तिक।
सो देखिए अब लगाती हुई आलता, जिसे पहाड़ी पूजा लगा रही हैं। आलता महावर जिसे बोलते हैं। सो अब पूजा स्टार्ट होती हुई, कलश पे टीका लगता हुआ और कैलेंडर पे टीका लगता हुआ। तो अपनी अपनी पूजा अपने आप करते हुए, ये भगवान जी को टीका करते हुए कैलेंडर पे, अपने पूर्वे पे टीका करती हुई। अब शुरू होगी कहानी। थी उनकी शादी हुई, वो अपने ससुराल चली गई। वो फिर मैं करवा चौथ आई तो अपने मैं के आई। तो सबने भाइयों ने कहा अम्मा आज बहन खा क्यों नहीं रही है? तो अम्मा बोली भैया आज बहन का तुम्हारी करवा चौथ का व्रत है, वो शाम को चंदा देख के खाएगी। उनके 7 भाई थे, साथ में जो सबसे छोटा था वो बहुत शैतान था। उसने गाँव के लड़कों को इकट्ठा किया, बोले ऐसा है आज ऐसे करते हैं, पेड़ के पीछे मैं आग जलाता हूँ, वो चलनी से दिखाता हूँ, बाल को तुम शोर मचाना, चांद निकल आया, चांद निकल आया, हम व्रत खोल लेगी। सब बच्चे बोले ठीक है। उसने वैसे ही किया, सब बच्चों ने शोर मचाया, उसने व्रत खोल लिया। उतनी देर में उसके ससुराल से शोर आ गया कि तेरे पति की हालत खराब है, तू गाँव आ जा। वो गाँव पहुंची तो उसने देखा हालत खराब है, वो उन्हें लेके और खेत में एक छप्पर में रहने लगी। फिर अगली साल फिर करवा चौथ आया तो शिव पार्वती जी घुमा दी। वो राम राम कह के उठ गया। जैसे उनका सास सुहागा मर रहा है ऐसे ही सब पर है। बोलो करवा चौथ माता की जय। कथा समाप्त होने के बाद अब ये जो करवे के ऊपर रखी है इसे कहते हैं पंतवारी। ये पूरी और कचौरी और मिठाई है। तो इसमें से हम थोड़ा थोड़ा करवा माता को, मतलब ये चंदा जो है कैलेंडर में, इनको चढ़ाएंगे और गणेश जी को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। हाँ भैया, या तो नन भावज है, सास बहू कर ले, दरानी जेठानी कर ले, नन भावज कर। अब यहाँ पर ये दोनों करवे हैं जो दीदी का और मेरा है, इन्हें एक दूसरे के करवे से एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा हम 2 जोड़े में करेंगे, यानी 4 बार करेंगे, 2 जोड़े हो जाएंगे 2 के। तो ये एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद अपने अपने करवे दोनों के पास पहुँच जाएंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे छत में पूजा करने के लिए। देखो चांद आया, चांद नज़र आया। तो आप देख सकते हैं कि चांद आ गया है और हम यहाँ पर ना मेरे पतिदेव मेरी रील बना रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी रील भी बना ली जाए, जब इतना सजे धजे हैं, तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चंदा मामा। ये भी बना रही हूँ मैं कॉपी से देख के, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ, मेरे ना दिमाग से आउट हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर बन गया है चांद और दीदी कर रही हैं चांद की पूजा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चांद को देखकर दीदी जल चढ़ा रही हैं। और ये हैं हमारे जिया जी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ चांद को टीका। और चांद को जल चढ़ाने के लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये लोहे की सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ पर से मैं चांद को देख रही थी, जल चढ़ा रही थी। और ये कह रहे थे कि चांद दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। मैं कहती दिख रहा, देखिए आपको भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चांद यहाँ पर से मुझे ठीक से दिखाई दे रहा था। यहाँ मैं चांद को देखकर यही प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरे पति को लंबी ज़िंदगी दें और वो मुझे पूरी ज़िंदगी झेले और हम लड़ते झगड़ते खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहें हमेशा। तो नीचे आके सबसे पहले मैंने मम्मी जी को दिया अपना बायना और उन्होंने अपने माथे से लगाया इसे। उसके बाद मैंने मम्मी जी के छुए पैर
और ये देखिए मम्मी जी मुझे दे रही हैं आशीर्वाद। इसके बाद है छोटी दीदी का नंबर और मैं इन्हें भी दे रही हूँ अपना बायना। और इसके बाद मैंने छोटी दीदी के भी छुए पैर और वो भी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। और इसके बाद जिया जी का नंबर, जिया और अब अपने पति देव के हाथों से पानी पीकर मैं अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ रही हूँ। और ये देखिए मुझे इतनी प्यास लगी थी कि मैं रुक नहीं थी, एकदम पीती जा रही थी। मुझे देख के हंस रहे हैं और यहाँ पर वो मुझे खिला रहे हैं मिठाई और मैंने मिठाई पूरी खा ली और मैंने उनको खिला रही थी लेकिन थोड़ी सी खिलाई। वो कितना हंस रहे हैं देखिए। अच्छा बच्चे कितना देखते हैं, ध्यान देते हैं बड़े क्या कर रहे हैं। तो शुभ ने देखा कि पापा मम्मी को मिठाई खिला रहे हैं तो वो भी मुझे मिठाई खिला रहा है। वो भी एक नहीं दूसरी बार फिर से मुझे मिठाई खिला रहा है। मैं उसे कह रही हूँ बस बस, लेकिन वो मुझे मिठाई खिलाया जा रहा है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जिया जी दीदी का व्रत खुलवा रहे हैं। देखिए इनके पैर में कितना दर्द है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत दर्द है। ऑपरेशन के बाद पता नहीं क्यों इतना दर्द है, उसके बाद भी ये तैयार हैं चलने के लिए कि चलो जूस पिला के लाते हैं। और दीदी का घर 4th फ्लोर है जहाँ छत है, इतनी सीढ़ियाँ वो चढ़ के गए सिर्फ मेरे लिए। और देखिए मैं कह रही हूँ चलो तो कह रहे हैं चलो हम जा रहे हैं जूस पीने, चलो। और हमारे दोनों बच्चे बैठे हैं यहाँ। सो गाइस आप सभी लोग निकले जूस पीने के लिए। आज जीजा ये बने हैं पायलट, ये तेजू बोरी, विनी, पूजा, शोभ और मम्मी, और ये मैं बैठा हूँ। तो चलते चलते पूरा दिन पूरा करने के बाद एक जूस पीने के लिए तो बनता ही है, थकान दूर करने के लिए जाना ही पड़ेगा यार। तो चलिए दिखाते हैं आपको। निर्जल व्रत के बाद सो आ चुकी है फ्रूट आइसक्रीम। शुभ, पूजा, मम्मी और ये मेरी जीजा जी आ रहे हैं अभी। हम चारों लोग खा रहे हैं फ्रूट आइसक्रीम। बहन जी और तेजू खाएगी और कौन सी वाली, क्रीम बेल की बटर स्कॉच। सो हम लोग पहुंचते हुए जूस की शॉप पे और जीजा जी ले रहे हैं जूस। मम्मी खा रही हैं अभी तक आइसक्रीम अपनी, अभी वो भैया लेके आएंगे। जीजा जी ऑर्डर देने गए हैं, दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो अभी हम लोगों ने सबने ही मौसमी वाला जूस लिया है और ये खा रही हैं बटर स्कॉच। एकदम सो आ चुका है जूस और शुभ मजे लेते हुए जूस के, शुभ, पूजा और मम्मी। आशीष बाबू ने नहीं लिया क्या चीज उसमें नहीं होता। जल्दी फिनिश करो। तो हम लोग आ गए घर। हेलो गाइस हम लोग घर आ गए। अब हम लोग खाएंगे खाना, है ना। और ये है शुभ, देखिए इसे क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए इसे, आइसक्रीम। बेचारे ने आइसक्रीम नहीं खाई। और अब हम लोग थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, है ना। तो ये है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं अब गाजियाबाद से रामपुर वापस अपने घर। और रात को और शूट नहीं किया क्योंकि वैसे ही काफ़ी थक गए थे, तो खाना खा के सब सो गए। और यहाँ पर शुभ मुझे बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मैं उसकी गोदी में लेट गई और उसे परेशान करने लगी। कभी कभी उसे परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं उसकी गोदी में लेटी और कह रही हूँ किसी कर दे यहाँ पे। ये था मेरा करवा चौथ का व्लॉग और अब हम लोग जा रहे हैं घर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब रखिए अपना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।